नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 8 का 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। तो जो टेबल के ऊपर की जो ये शेप है, ये किस साइज की है? ट्रेपेजियम के साइज की है दोस्तों। ठीक है, तो एक मिनट में ये मिटा देता हूँ। हाँ जी, ट्रेपेजियम के साइज शेप की है। तो इसका क्या करना है हमें? फाइंड द एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो दे रखा है 0.8 मीटर। तो ये शेप तो आपको दिख ही रही होगी। आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेंथ लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, जो क्या रहेगी? 1 मीटर। और हम इसको ए मान लेंगे। ठीक है, और सेकंड जो लाइन है हमारी, उसकी क्या लिखेंगे? उसको बी मान लेंगे। लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड कितना है? 1.2 मीटर। ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या होता है फार्मूला इसका? 1/2 इंटू हाइट इंटू जो दो पैरेलल साइड है ना, इनका क्या होता है? सम। तो पैरेलल साइड हमने एक ए माननी है, एक बी माननी है, तो ए प्लस बी। ठीक है, तो आगे देखिए। तो ये आएगा हमारा 1/2 इंटू हाइट जो है, सॉरी हाइट लिखना भूल गया हूँ मैं दोस्तों। एक मिनट में हाइट यहाँ लिख देता हूँ। जो एच है वो कितनी दी हुई है? 0.8 मीटर। ठीक, तो हाइट दी हुई है 0.8 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, टू की वैल्यू 1.2। तो 1/2 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई, देखिए 1.2 और 1, तो ये होता है 2.2। ठीक है, समझ गए? देखिए आगे क्या आ जाएगा? 2.2। मैं 2 से 2.2 को काट दूंगा, तो 2 1 जा 2, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगाऊंगा, फिर से 2 1 जा 2। तो ये हमारा आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 1.1 इंटू 0.8, तो 8 1 जा 8, बीच फिर से पॉइंट, तो 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई, और क्या आ जाएगा? 0 0 0। ठीक है, तो फिर से एक पॉइंट यहाँ पे, तो 8/8। तो ये हमारा बन जाएगा लगभग लगभग, देखिए, एक 8 एज इट इज, ये 8 भी एज इट इज, और फिर 0। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट, दो पॉइंट के बाद क्या लगेगा? हमारा पॉइंट लग जाएगा दो डिजिट्स के बाद। तो ये बन जाएगा 0.88। अब देखिए, सभी चीज़ें मीटर में है, तो मीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो होप है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दो पैरेलल लाइन है, एक को मैं ए मान लूंगा, दूसरी को बी मान लूंगा। हाइट मुझे 0.8 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? आइए देखिए दोस्तों, अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजम, ठीक है, इज 34 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, तो देखिए, हमें एक पैरेलल साइड दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है, और हमें एरिया दे रखा है, और हमें दूसरी पैरेलल साइड निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि लेंथ, सॉरी, लेंथ
ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड वो कितनी है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड हमें पता नहीं है, हम इसको क्या लेट कर लेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या आता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम, यानी ए प्लस बी। ठीक, आगे जब हम अब इसको करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है उसने 34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे लिखेंगे 34। 1/2 इंटू हाइट कितनी है? 4, और ए यानी कि एक साइड 10 है, दूसरी क्या है? एक्स मान रखी है हमने, तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे कट गया, ये तो आ जाएगा 2 दोस्तों। तो ये आ गया 34 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस एक्स। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो 3/4/2 और 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारा कितना आएगा? मैं यहीं कर देता हूँ लाइन मार के। ठीक है, ये यहाँ पे कटेगा तो 17। ठीक, तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। 10 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स। 17 में से 10 गया, 7 बचा, तो एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या आई? 7 आई। यानी कि जो हमारी बी साइड पैरेलल साइड थी वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, होप है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ठीक है, तो क्या है कि उसके चारों साइड का जो सम दिया है उसने, वो कितना दिया है? यानी पैरामीटर 120 मीटर दिया है। इफ BC इतना दिया है उसने। ठीक है, CD इतना दे दिया है और AD 40 दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। देखिए, ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नहीं है हाइट। ठीक है, तो पहले हाइट को देखेंगे, उससे पहले हाइट निकालेंगे सबसे पहले हम। तो हम पहले शेप बनाते हैं। शेप देखिए क्या बनेगी दोस्तों। शेप जो है वो ये है कि ये ट्रेपेजियम हो गया, ये ए बी, इसने बोला है साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ठीक है, तो ए डी ये हो गया, ए डी ये हो गया बी सी। ठीक, तो ये शेप हो गई हमारी। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, इनका टोटल का सम, चारों साइड का सम कितना है? बी बी सी जो हमें दी हुई है 48 सेंटीमीटर, सी डी दी हुई है 17 मीटर, ए डी जो दी हुई है 40 मीटर। ठीक है, तो आइए अब करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि क्या लिखेंगे जो गिवन है हमें। देखिए, अब ए डी भी पैरेलल है और बी सी भी पैरेलल है आपस में, इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हाइट ऑफ, या लेंथ, सॉरी, LENGTH, लेंथ ऑफ ए डी कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ बी सी कितना है? 48 मीटर है। ठीक है, और लेंथ ऑफ सी डी कितना है दोस्तों? 17 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो जो टोटल लेंथ है वो कितनी दी हुई है? इन चारों साइड की 120 दी हुई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
एक सेकंड, थोड़ा ठीक लिख देता हूँ मैं। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है 120। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए बी को क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट, नहीं लेट ही क्या करना है, सीधा ए बी की हाइट हमें पता नहीं है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं इसको 1 मिनट के लिए। तो लेंथ ऑफ क्या लिख देंगे, ए बी कितना है एक्स। ठीक है, आप इस पोर्शन को थोड़ा नीचे लिख लेना दोस्तों। ठीक है, मैं थोड़ा दिमाग में से निकल गई थी। तो आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं टोटल लेंथ। जो टोटल लेंथ है यानी पैरामीटर कैसे निकला होगा, चारों साइड का सम किया होगा। तो हम यहाँ चारों साइड का सम कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 120 मीटर। ठीक है, तो ए बी मुझे पता नहीं है, ये हमने एक्सलेट कर रखी है, प्लस बी सी जो है वो 48 है, सी डी 17 है, और ए डी 40 है, इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, अब जो आएगा हमारा, अब इन चारों साइड को, तीनों साइड को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 40 और 48 88, तो 88 प्लस 17 कितना होता है, 8 और 7 15 और 105। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, 8 और 7 15, 15 में से यहाँ पे एक और ये हो गया। ठीक है, तो x प्लस 105 इज इक्वल टू 120। तो x इज इक्वल टू ये 105, इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो ये आ जाएगा मेरा 15 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो मेरी ए बी आ गई वो कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई। ए बी मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये देखिए इधर फिगर में। ठीक है, और यही हाइट बनेगी ट्रेपिज्म की। ठीक है, तो अब देखिए मुझे एरिया भी फाइंड आउट करना है, किसका, इस ट्रेपिज्म का। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, सॉरी भाई ट्रेपिज्म की स्पेलिंग मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देख लेता हूं मैं। टी आर ए है, सॉरी, टी आर ए, यहाँ पर। हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 1/2 इंटू हाइट इंटू टू पैरेलल लाइन का सम, तो ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 1/2, एच हमने निकाल ली है 15। ठीक है, ए यानी ऊपर वाली साइड हमारी 40 थी और नीचे वाली साइड 48 थी, दोनों पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो 1/2 इंटू 15 इंटू 40 और 48 कितना होता है, 88। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 44 से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 44। तो 15 इंटू 44 कितना होता है दोस्तों, देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, मल्टीप्लाई 4 4, तो 066। तो ये बनता है हमारा 660 मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एरिया भी फाइंड आउट कर दिया है दोस्तों। आप एक साथ ऐसे देख भी सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है आपके पास पूरा का पूरा। ठीक, तो लेंथ थी ए बी सी डी। ठीक, लेंथ ऑफ ए डी ये था, ये बी सी थी, और हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर जो है हमारा ये आ चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड। एक क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड है, ठीक है एक, तो क्या है, आर परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। तो अपोजिट वर्टेक्स से इनके पे परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, एक डाला हुआ है ये देखिए 8 सेंटीमीटर का और एक डाला हुआ है 13 सेंटीमीटर का। ठीक,
और जो इसके बीच का जो डायगोनल है वो दिया हुआ है 24 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, हमें फील्ड का एरिया निकालना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, द डायगोनल ऑफ ए फील्ड, ठीक है, द डायगोनल ऑफ फील्ड, ठीक है। डायगोनल ऑफ फील्ड हमारा क्या है 24 मीटर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। फर्स्ट की लिख लेंगे हम, हाइट ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर, कितनी है दोस्तों 13 मीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ सेकंड परपेंडिकुलर वो कितनी है 8 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की शेप मैंने, अब ये देखिए एक बार ध्यान देखेंगे, ये जो शेप है जो इसकी फील्ड की, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ हुआ है दोस्तों। देखिए एक तो ये हो गई यहाँ से ये ट्रायंगल, और एक हो गई यहाँ से ये, दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं एक सीधे फार्मूले से भी करा देता हूँ और आपको नॉर्मल फार्मूले से भी, आपको जो भी फार्मूले से करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड आएगा मेरा 1/2 इंटू ट्रायंगल है तो बेस इंटू हाइट, प्लस दो ट्रायंगल है ना तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हाइट दोनों अलग है तो मैं एक को h1 मान लेता हूँ, एक को h2, इसको हम h1 मान लेंगे, इसको सॉरी, तो इसको नहीं, इसको हम h1 मान लेंगे और इसको h2 मान लेंगे, ठीक है। तो 1/2 इसमें भी है कॉमन, ठीक है। बेस दोनों का सेम है, बेस भी बाहर आ जाएगा, बच गया क्या h1 प्लस h2। देखिए मैंने ये समझाने के लिए किया है, एक्चुअल में आप सीधा ही फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, क्या 1/2 इंटू बेस इंटू h1 प्लस h2, ठीक है। सॉरी ये जो हमारा ये बेस, ठीक है, उस उसमें तो वो बेस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या रहेगा, यहाँ पर वो रहेगा डायगोनल, ठीक है। तो देखिए आगे करते हैं, आगे 1/2, जो डायगोनल की वैल्यू है वो कितनी है, डायगोनल की वैल्यू दी हुई है हमें 24, ठीक है। 24 इंटू h1 हमने 13 को माना है और h2 हमने 8 को माना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कट आउट कर देंगे यही, 2 से गया 12, तो 12 और ये आ गया इंटू 13 और 8 कितना होता है 21, ठीक है। तो 21 इंटू 12 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये आता है हमारा 21 ही आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 252, ठीक। तो ये बनता हमारा 252 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं किया, आप ये फार्मूला वाला लगाएंगे ये वाला, ठीक है, और सीधे वैल्यू रखेंगे और कट आउट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है दोस्तों। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर, क्या है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा, फाइंड द एरिया। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये रोम्बस की मैंने एक ये साइड ली, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, ये रोम्बस हो गया मेरा, मान के चलो इसका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। एक डायगोनल डायगोनल है इसका 7.5 का, मैं इसको 7.5 मान लेता हूँ इस वाले को, ठीक है, 1 मिनट। और एक ये बीच वाला डायगोनल होगा, ठीक। तो इसको मैंने मान लिया 7.5 और इसको मान लिया 12, ठीक है। अब रोम्बस का एरिया हमने बताया था, मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। देखिए सीधा ही निकाल दूंगा मैं, आप लिख लेना। जैसे मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं D1 यानी डायगोनल इज इक्वल टू कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। D2 कितना आ रहा है, D2 आ रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए एरिया ऑफ क्या लिखेंगे रोम्बस,
तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, देखिए तो क्या आएगा 1/2 इंटू 7.5 D1 है हमारा, D2 कितना है 12। तो यहाँ से 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना गया 7.5 इंटू 6। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है दोस्तों 7.6 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42 और 3 45। तो ये हमारा आता है 45 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर आता है, जो कि हमारा ये आंसर ठीक है। ठीक है, आइए हम देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, एकदम से हम इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट के जो भी आपके टोटल इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।